अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के मुताबिक हर मौसम के लिहाज से फल और सब्जियां उतारी हैं। इसी तरह जो आज हम बना रहे हैं तुरई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये जो हमारे जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करती है। इसमें बहुत ज़्यादा फौलाद पाया जाता है। उसके अलावा ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों में भी बहुत फ़ायदा करती है। इसलिए तुरई ज़रूर पकानी चाहिए जब गर्मियों में तुरई आए और इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डाली है और उसको फ्राई करने के बाद प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज को हमने लाइट सी ब्राउन कर लेना है और अच्छी तरह से कि ताकि ये क्रिस्पी सी हमारी प्याज ब्राउन हो जाए। तकरीबन इसको लाल नहीं करना है, थोड़ा सा सफ़ेद ही रहने देना है। फिर तुरैयाँ जो हमने छील कर धो के रखी हुई हैं वो इसमें हम डाल देंगे। अभी सिर्फ हमने थोड़ा सा ज़ीरा, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च डाली है और प्याज हमने ब्राउन थोड़ी सी लाइट सी कड़कड़ा ली है। इसको घी में तकरीबन 10 से 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारी ये तुरई वगैरह अच्छी तरह से ऑयल में जज्ब हो जाए और थोड़ी सी गल जाए। इसके बाद हम दूसरे मसाले डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक टीस्पून मैंने लहसुन लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी ली है और लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें। सिर्फ इतने मसाले काफ़ी हैं इसके लिए। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो मसाले, लहसुन, अदरक वो सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हमने अपना फ्लेम थोड़ा स्लो कर लेना है क्योंकि ये तुरई जो हमने बहुत ही धीमी आंच पे बनानी है और दम पे ये तुरैयाँ देखिए गल जाएंगी। अच्छी तरह से फिर मिक्स कर देना है क्योंकि तुरई थोड़ा सा पानी छोड़ती है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया और ये सब्ज़ी बगैर पानी के पकाई जाती है। बस आपने इसका फ्लेम मीडियम रखना है। तुरई को जब हम धोते हैं तो जब पकते हैं उसका सारा पानी इसमें निकल जाता है। ये देखें कितनी मुरझा के थोड़ी सी हो गई है। तकरीबन मैंने 1 kg 1 किलो के करीब मैंने तुरई ली थी। इसको फिर दम पे रख देंगे पकाने के लिए धीमी आंच पर। जितना हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे उतना ही ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। देखिए कितना इसमें पानी हो गया है। अब इस सारे पानी को हमने खुश्क कर लेना है। थोड़ा सा आंच अब इस मौके पे चूल्हा थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे लेकर आइए ताकि जल्दी से हमारा ये सारा पानी जो तुरई ने छोड़ा है ये सारा खुश्क हो जाए। फ्रेंड्स, जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ उसी तरह से आप ये बनाइएगा। आपकी तुरई बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी बनेगी और घर वाले सब इसको बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। थोड़ा सा हमने इसको दरदरा सा, हल्का सा, पतला सा थोड़ा सा पानी रहने देना है क्योंकि ये पानी तो खुश्क हो गया है। बस थोड़ा सा इसकी ग्रेवी का मसाला है क्योंकि बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ आप सलाद बनाइए, खीरे का, प्याज का, टमाटर का, और बहुत मज़े का सालन आपको ये तैयार है। नान के साथ खाएं और लुत्फ़ उठाएं। एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी पे ये तुरई बनाइएगा। आपके सब घर वाले और यहाँ तक कि आप भी इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए सारा पानी खुश्क हो गया है। अब सिर्फ ऑयल जो है उसका वो ऊपर आ गया है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को जो वीडियो को लाइक करते हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है। इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये हमारी तुरई की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है।